हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पार्ट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्यूब रूट ऑफ 125 गुणे 64 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा घनमूल निकालना है। तो 125 के जब गुणनखंड करेंगे तो 5 पचम 25 पंचे 125। तो और इसका 64 को लिख सकते हैं 4 चौक 16 चौको 64। तो यहाँ भी देखिए 4 3 बार आया है। अब इसमें एक 5 और एक 4 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ 4 गुणे 5 करेंगे तो 5 चौक 20 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्यूब रूट ऑफ -512 बटे 729 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा अलग अलग घनमूल निकाल लेंगे अंश और हर का। तो जब इसका 512 घनमूल निकालेंगे तो वैल्यू 8 आएगी और यहाँ माइनस लगा है तो चिन्ह माइनस बाहर निकलेगा और ये 729 घनमूल 9 होता है। तो इसका आंसर होगा -8 बटे 9, मतलब ऑप्शन बी सही है। क्यूब रूट ऑफ 4096 का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए 4096 के गुणनखंड करेंगे। तो जब 4096 गुणनखंड करेंगे तो देखिएगा पहले 2 से 1 कैंसिल आउट होगा। तो 2 दूनी 4, फिर देखिए 0, फिर 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर से पुनः 2 से तो 2 1 कम 2, ये 0 ही रहेगा, भाग नहीं जाएगा। फिर 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से तो इसका 256 आएगा, 256 दूनी 512। इस तरह 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 128, क्योंकि 128 दूनी 256, फिर 2 से तो 64 दूनी 128, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 32 और यहीं पर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 16 दूनी 32, फिर देखिएगा 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। तो ये इस तरह से इसके गुणनखंड करेंगे। अब 3 3 के जोड़े बनाना है गुणनखंडों के, क्योंकि घनमूल निकालना है। तो इसमें 3 3 के जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ देखिए 4 जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 बार गुणा कर देंगे आपस में तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। एक सही 3/10 का होल क्यूब है। तो देखिएगा मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदल लेंगे पहले। तो 10 1 कम 10 और 10 3 13/10। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 13/10 होल क्यूब। तो ये घन दोनों में लगाएंगे, मतलब क्यूब दोनों में लगाएंगे तो 13 का घन ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 10 का घन। 2197 अब बटे 10 का घन 1000। अब 2197 में 1000 से भाग करेंगे तो इसको मिश्र भिन्न में पुनः चेंज कर लेंगे। देखिएगा ऑप्शन में मिश्र भिन्न में दिया हुआ है। तो 1000 दूनी 2000, 2 बार जाएगा भाग और यहाँ पर ये 197 रिमाइंडर शेष बचेगा। तो इसको लिखेंगे 2 सही 197 बटे 1000। तो यहाँ लिखा जाएगा इसको 2 सही 197 बटे 1000। तो जो कि ऑप्शन नंबर देखिएगा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्यूब रूट ऑफ 128 बटे क्यूब रूट ऑफ 250 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं एक टोटल, देखिएगा दोनों का क्यूब रूट एक साथ, यहाँ पर क्यूब रूट लगाएंगे घनमूल 128 और बटे यहाँ पर लिखेंगे 250। आप देखिएगा इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 64 आया अंश में। अब हर में देखिएगा 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 125 आएगा। अब इसका पुनः निकाल लेंगे अलग अलग क्यूब रूट, 64 का घनमूल निकाल लेंगे और 125 का घनमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या आएगी। 64 का घनमूल 4 होता है, 4 चौक 16 चौको 64। 125 का घनमूल 5 होता है, तो ये इसका आंसर 4/5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्यूब रूट ऑफ 216 गुणे -343। तो इसमें देखिएगा 216 का घनमूल 6 होगा इसका, और यहाँ पर 343 घनमूल होता है 7। दोनों का घनमूल निकालेंगे लेकिन ये माइनस में रहेगा। तो जब यहाँ पर 6 गुणे -7 करेंगे तो वैल्यू 6 7 42 आएगा, लेकिन माइनस का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 0.8 होल क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको 3 बार गुणा करेंगे, मतलब 0.8 गुणे 0.8 गुणे 0.8। अब 8 गुणे 8 गुणे 8 करने पर 512 वैल्यू प्राप्त होती है। 0.3 अंक के बाद लगाने 1 2 3। तो यहाँ से गिन करके 1 2 3 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.512। ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क -34 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 484। तो देखिएगा यहाँ पर जहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा तो इसको x लिख लेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर ही x लिखेंगे -34 और बराबर 484 का वर्गमूल होता है 22। इसको ज्ञात कर लेंगे भाग से। अब 34 पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x बराबर 34 पक्षांतर हो जाएगा तो जुड़ेगा इसके साथ, तो वैल्यू हो जाएगी 56। 22 और 34 56।
तो देखिए रूट को जब पक्षांतर करेंगे तो ये इस साइड स्क्वायर हो जाएगा। जब भी स्क्वायर रूट पक्षांतर होता तो होल स्क्वायर, और 56 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे 31 और 36 दो बार गुणा करने पर 6 का वर्ग 36 की 6 हासिल 3 और 5 6 का 30 दूनी 60 3 63 हासिल 6 और 55 25 6 31। इसको डायरेक्ट यहाँ लिखा जा सकता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस स्क्वायर रूट 28। तो इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4 सते 28, मतलब 4 गुणे 7। ये यहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, और ये जो स्क्वायर है तो इसको पक्षांतर करने पर स्क्वायर रूट लगेगा। यहाँ पर यक्स लिखेंगे तो देखिएगा इसको ध्यानपूर्वक, स्क्वायर रूट यक्स -1 बराबर, और इस स्क्वायर को ये पक्षांतर होगा तो ये इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और ये अंदर स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 8 माइनस, और ये देखिए 4 सते 28 इसको लिख सकते हैं तो 4 बाहर निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा वर्गमूल इसका 4 का, और ये अंदर 7 ही रहेगा, 7 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं 8 माइनस 2 रूट 7। अब देखिएगा रूट x -1 बराबर, इसको लिखा जा सकता है, इस 8 को 2 भाग में बांटेंगे 7 और 1। देखिएगा 7 और 1, तो 7 1 कम 7 गुणा करने पर 7 आएगा और जोड़ने पर 8 होगा। तो इस पूरे मान को सरसमीका के रूप में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिएगा और ये बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे रूट 7 का स्क्वायर, तो यहाँ 7 आएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो ये 7 तो 1 8 हो जाएगा, -2 और ये स्क्वायर रूट 7 रहेगा। फिर यहाँ पर देखेंगे रूट x -1 बराबर, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर रूट 7 को लिख सकते हैं रूट 7 गुणे रूट 1। तो ये a और b के ये मान प्राप्त हो गए। यहाँ पर इसको भी स्क्वायर रूट लगा देंगे तो एक ही वैल्यू आएगी इसकी। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू रूट 7 है और माइनस b की वैल्यू रूट 1 है, तो इसका होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू जब होल स्क्वायर करेंगे तो देखें, और ये स्क्वायर रूट रहेगा तो ये होल स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रूट x -1 बराबर वैल्यू बचेगी यहाँ स्क्वायर रूट 7, तो माइनस यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी -1 है, इधर भी -1 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट जब पक्षांतर होगा तो देखिए दोनों में इसमें पक्षांतर नहीं करना, स्क्वायर रूट x बराबर स्क्वायर रूट 7 है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे दोनों साइड का, तो x बराबर वैल्यू 7 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए डी इसका सही है। स्क्वायर रूट ऑफ 176 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2401 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अंदर वाली संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल 49 होता है, तो मतलब इसको 176 के साथ जब जोड़ेंगे 49, तो दोनों जुड़ करके ये वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 225 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल होता है 15। तो ये इसका सोल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 19 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 29 प्लस स्क्वायर रूट 49। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे अंदर वाली संख्या का वर्गमूल पहले निकालेंगे, अंदर से बाहर की ओर आना है। तो देखिएगा यहाँ पर 49 का वर्गमूल 7 होगा, और 7 के साथ जब 29 जोड़ेंगे तो 29 7 36, और 36 का वर्गमूल 6 होगा, तो 19 और 6 25, 25 का वर्गमूल 5 आएगा तो 11 5 16, और 16 का वर्गमूल 4 आएगा तो 5 4 9, और 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा। तो इसका तो डायरेक्ट इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसका वर्गमूल 7 आएगा, तो जब 29 और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू इसकी दोनों की 36 होगी, और 36 का वर्गमूल जब 6 आएगा तो यहाँ पर 19 और 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 25 हो जाएगी इनका जोड़। अब 25 का वर्गमूल 5 आएगा तो 11 और 5 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 आएगा तो 5 4 9 हो जाएगा। फिर लास्ट में 9 का वर्गमूल निकालेंगे। इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 बटे क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 50। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह x यदि लिख लें तो यहाँ पर देखिएगा 8 बटे x बराबर x बटे 50। फिर यह गुणा करेंगे तो यहाँ x गुणा होगा तो x स्क्वायर बराबर 8 गुणे 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 8 के फैक्टर करेंगे तो 4 दूनी 8, और 50 के फैक्टर करेंगे तो 25 दूनी 50। अब स्क्वायर को जब पक्षांतर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट देखिएगा यहाँ पर 4 गुणे 2 और गुणे 25 गुणे 2, इसके फैक्टर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ से 2 एक और निकलेगा, जोड़ा बन रहा है, और 25 का वर्गमूल 5, तो 2 दूनी 4 पंचे 20 इसका आंसर होगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा डी बी में दिया हुआ है।
256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 बटे 112 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखेंगे सरसंख्या लगी है ए स्क्वायर, जब 2 बार गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी सरसंख्या होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे दोनों को और सेकेंड ब्रैकेट में घटा करके लिखेंगे 256 माइनस 144 और बटे हो जाएगा 112। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर घटाने वाली वैल्यू 112 आएगी जब घटाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा अंश और हर से समान पद। तो यहाँ पर देखिएगा जोड़ने पर दोनों को 2 1 300 56 44 100, तो यानी 400 टोटल वैल्यू हो जाएगी 400। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क बटे 169 बराबर 18 बटे 13। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह यदि x लिख लें तो इसमें तो स्क्वायर रूट लगाएंगे और इसका स्क्वायर रूट भी लगाएंगे, इसको अलग अलग अंश और हर दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो ये बटे में 169 हो जाएगा स्क्वायर रूट और ये 18 बटे 13। तो 169 का वर्गमूल होता है 13, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 169 का वर्गमूल और ये 13 दोनों के हर समान है। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है तो 75 होगा, तो देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट 75 होने पर ये स्क्वायर लग जाता है वर्ग और 18 का वर्ग 324 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है 1 2 3, यहाँ भी हर में दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ये दशमलव हटा देंगे पहले। और यहाँ पर देखिए अंश में अभी दशमलव के बाद 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 है, तो 3 3 6 6 2 8 अंक हो गए अंश में। हर में भी देखिए दशमलव के बाद 4 अंक ये हो गए, 4 अंक ये, तो 8, तो इसलिए समान अंक है दशमलव के बाद अंश और हर में, तो दशमलव ये सबसे रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हटा देंगे। अब वैल्यू जो बची तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखिए जो बचा तो उसका वर्गमूल निकालना है, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। फिर देखिए गुणे 6 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और बटे में वैल्यू आ जाएगी देखिए 2 गुणे 2 है, तो यहाँ पर 1 2 बाहर निकालेंगे, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 कैंसिल आउट कर देंगे, फिर 6 3 18 दूनी 36। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.01 धन स्क्वायर रूट ऑफ 0.0064 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो इसमें दशमलव के बाद 4 अंक है, तो इसलिए वर्गमूल में 2 अंक होंगे, तो 64 का वर्गमूल 8 होगा और एक शून्य लगा देंगे यहाँ पर दशमलव, तो 0.08 और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों को जोड़ने पर 0.09 और इसका मान हो जाएगा देखिए दशमलव स्थान में 2 अंक है तो वर्गमूल में 1 अंक रखेंगे, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 0.3। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13 बटे 12 हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 144 एकम 144 तिर्यक गुणा करेंगे और धन x एकम x, तो मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 144 धन x और बटे हो जाएगा 144, ये बटे में 144 रहेगा। तो देखिएगा इसका अलग अलग वर्गमूल निकाल लेंगे फिर और बराबर 13 बटे 12। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 144 स्क्वायर रूट के अंदर 144 प्लस एक्स और बटे 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12 और बराबर यहाँ पर देखिए 13 बटे 12। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल। और ये जब स्क्वायर रूट 75 होगा तो स्क्वायर लगेगा, तो मतलब 144 धन एक्स बराबर ये स्क्वायर रूट जब 75 होकर स्क्वायर हो जाएगा तो 13 का स्क्वायर 169। अब 75 करेंगे 144 को घटा देंगे 169 में, तो 169 माइनस 144, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी जब घटाएंगे आपस में, तो यहाँ पर देखिएगा 9 में 4 5 घटा देंगे, 6 में 4 2 25। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 0.01 गुणे 484 बटे 0.0064 गुणे 6.25। तो पहले दशमलव रिमूव करेंगे, दशमलव पहले हटा देते हैं, तो ये 2 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ भी 2 अंक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ 4 अंक है, तो यहाँ पर 1 लिख के 4 शून्य आ जाएगा अंश में। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट 484 का वर्गमूल आ जाएगा 22 गुणे यहाँ 10,000 हो गया, 1 लिख के 4 शून्य, तो वर्गमूल में 1 लिख के 2 शून्य हो जाएंगे, तो अंश में तो ये वैल्यू आ गई। हर में देखिए 64 का वर्गमूल आ जाएगा 8, 8 टाइम 64 और 625 का वर्गमूल आ जाएगा 25। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। तो इसका आंसर होगा 11। ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
स्क्वायर रूट ऑफ 6 धन स्क्वायर रूट ऑफ 6 धन स्क्वायर रूट ऑफ 6 धन डैश 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 इन्फिनिट। तो देखिएगा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो किसी भी संख्या की करनी को जब अनंत बार जोड़ा हो या फिर अनंत बार घटाए, यहाँ माइनस भी हो सकता है, तो पहले दी गई संख्या के क्रमागत गुणनखंड निकाल लेंगे, मतलब दोनों में अंतर 1 का हो तो 2 तिहाई 6। यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंस 1 का है, तो यहाँ पर जब प्लस होगा तो बड़ा वाला मान इसका उत्तर होगा, मतलब इसका आंसर 3 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 मतलब 0.4 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए भाग भी से निकालते हैं 0.4 का वर्गमूल। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो इसको शून्य लगा के जोड़ा बना लेंगे। दशमलव के बाद हमें दो दो के ही जोड़े बनाना है, तो यहाँ पर भाग पहले नहीं जाएगा तो शून्य लिखेंगे। यहाँ पर उत्तर में भी शून्य और यहाँ भी शून्य और यहाँ शून्य के नीचे शून्य, तो ये घटेगा यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ तो 0 ही रहेगा और ये घटाने पर शून्य होगा। दशमलव के बाद वाला ये जो जोड़ा उतरेगा तो यहाँ दशमलव आ जाएगा उत्तर में। अब ऐसी संख्या का वर्ग यहाँ से पता करें कि 40 से ज़्यादा न हो। तो 6 का वर्ग तो 6 6 36 होता है। 6 यहाँ तीनों जगह लिख लेंगे और ये 36 इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ घटेगा यहाँ जुड़ेगा तो ये तो 12 हो गया, यहाँ पर 4 घटाने पर आएगा। तो देखिए इसमें और आगे यदि इसको सॉल्व करें तो 00, अब 0 बना करके यहाँ पर जोड़ा उतारेंगे ये 00। तो देखिए अब 12 का पहाड़ पड़े कि 40 से अधिक ना हो, तो 12 तिहाई 36 3 बार जा रहा है, तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि दोनों में 6 था दशमलव के बाद, इसलिए एक बार और निकाल के देख लेंगे। तो ये इसका लगभग आंसर होगा 0.632। तो इसको आगे इसी तरह प्रोसेस बढ़ा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 0.9 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ भी देखिए दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो यहाँ यदि एक शून्य लगाएंगे तो जोड़ा बन जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर 0 लगभग और 9 का वर्ग 81 होता है, 90 से ज़्यादा न हो ऐसी संख्या का वर्ग लेना है तो 9 ही लेंगे, तो लगभग 0.9 आएगा। तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, इसका नन होगा। इसको भी भाग भी से निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस डैश 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 इन्फिनिट। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या दी हुई है कि इसके खंड किए जा सके। देखिएगा किसी भी संख्या को जब अनंत बार जोड़ा हो और उसके खंड किए जा सकते हों और खंड में केवल 1 का अंतर हो, खंड का मतलब गुणनखंड, दोनों में डिफरेंस 1 का हो, ऐसे हमें खंड लिखना है, क्रमागत रहे। तो प्लस वाले में बड़ा वाला मान होता है, मतलब इसका उत्तर 2 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? तो यहाँ पर जब भी इस तरह का सवाल आए तो दी गई संख्या का वर्गमूल निकाल देते हैं, मतलब 17,956 का, वो भी भाग भी से निकालेंगे। तो 17,956 का जब वर्गमूल निकालना हो तो यहाँ पर देखिए इकाई की तरफ से 2 2 के समूह बना लेते हैं पहले, और यहाँ सिंगल 1 का जोड़ा बनेगा। तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 1 से ज़्यादा न हो, पहले जोड़े में 1 है तो यहाँ पर 1 ही लेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है। तो यहाँ पर जुड़ेगा और यहाँ घटेगा, तो जोड़ेंगे तो ये तो 2 हो गया, यहाँ घटाने पर शून्य, ये 79 यहाँ उतारेंगे, वैल्यू उतरेगी। तो यहाँ पर अब 2 का पहाड़ा पढ़ें कि 7 से अधिक ना हो, तो 3 बार जा रहा है। अब यहाँ से पहाड़ा पढ़ना है तो 3 बार जा रहा है, तो 3 यहाँ भी लिखेंगे, 3 यहाँ भी लिखेंगे, और 23 3 69 होता है, तो इसको 79 के नीचे 69 लिखेंगे और 3 यहाँ लिख करके जोड़ना है, इधर घटाना है। तो यहाँ तो वैल्यू 10 आएगी और यहाँ जोड़ने पर 30 3 26 हो जाएगा। ये वैल्यू अभी यहाँ पर ये जगह छोड़ देंगे और ये 56 यहाँ उतरेगा अगला जोड़ा, तो 1056 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 26 का पहाड़ पढ़े कि 105 से अधिक ना हो, तो यहाँ का अंक पता चलेगा। तो यहाँ पर 4 बार जाएगा, देखिएगा 26 चौको, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 बार जाएगा, तो 4 यहाँ भी लिखेंगे। तो 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 छंग 24 1 25 हासिल 2, 4 दूनी 8 तो 10, तो 264 चौको 1056। अब यहाँ पर 4 लिख करके यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ घटाएंगे, तो यहाँ तो शेष फल 0 आ जाएगा और यहाँ पर 268 हो जाएगी वैल्यू जोड़ने पर। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 134, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो? तो यहाँ पर जब भी जोड़ने या घटाने की चर्चा करें तो दी गई संख्या के वर्गमूल भाग भी से निकालेंगे। तो यहाँ पर जब भाग भी से वर्गमूल निकालना होगा तो देखिएगा जोड़ने की बात किया है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भाग भी से वर्गमूल निकालने के लिए पहले जोड़ा बनाएंगे, तो ये 20 हो गया, यहाँ पर 9 है, तो पहला जोड़ा तो 9 है, तो ऐसी संख्या को वर्ग लिखेंगे कि 9 से अधिक ना हो, तो 3 का वर्ग 9 होता है सीधा सीधा, तो ये 3 को उत्तर में भी लिखेंगे और यहाँ दोनों जगह लिखना है, स्क्वायर आएगा 9। तो यहाँ घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो गई वैल्यू, और यहाँ पर 9 9 घटाएंगे शून्य, ये 20 उतरेगा। अब देखिएगा 6 का पहाड़ा पढ़ें, देखिए इसमें भाग तो जा नहीं रहा, तो इसमें 0 बार जा रहा है, लेकिन हमें 1 बार बढ़ा करके करना है, यहाँ पहाड़ा पढ़ना है।
मतलब अधिक बार पढ़ना है। जोड़ने की कंडीशन में एक स्टेप अधिक, यदि 0 बार जा रहा है तो हम 1 बार, तो यहाँ पर 61 एक कम, देखिए 1 यहाँ भी लिखेंगे तो 61 एक कम 61। अब यहाँ पर बड़े मान में छोटे मान को घटा लेंगे तो उत्तर आ जाएगा, और यहाँ जोड़ने पर 62 हो गया, घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 41 होगी। तो यदि 41 जोड़ दें 920 में तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी, 961 आएगा जोड़ने, तो ये अभी संख्या जोड़ने वाली होगी 41। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.000729 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.008 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 700, देखिए दशमलव स्थान में 3 3 6 अंक हैं तो वर्गमूल में 3 अंक होंगे। 729 का वर्गमूल 27 होता है। तो यहाँ पर देखिए क्यूब रूट ऑफ वैल्यू आएगी, ये 27 तो लिखेंगे ही, एक अंक और लिखेंगे, शून्य एडजस्ट करेंगे यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक लिखना है, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 0.027 और प्लस यहाँ भी क्यूब रूट ऑफ लिखा है 0.008। अब दोनों का मान निकाल लेंगे तो देखिए दशमलव स्थान में 3 अंक हैं तो घनमूल में 1 अंक निकलेगा बाहर, तो 27 घनमूल 3 होता है, तो मतलब 0.3 प्लस इसका भी घनमूल देखिए दशमलव स्थान में 3 अंक है तो घनमूल में 1 अंक रखेंगे दशमलव के बाद, तो 8 का घनमूल 2 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 0.2 और दोनों को जोड़ देंगे तो 0.5 वैल्यू आएगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल, आर्मी क्लर्क, अलग अलग वीडियो बने हुए हैं प्लेलिस्ट में, तो आप वहां से मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी वीडियो फाइंड कर सकते हैं।